अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज सर सैयद मंजूर शाह हाजिर खिदमत है एक नई वीडियो के साथ। क्लास मैट्रिक की नई वीडियो है, चैप्टर 20 है और एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता क्या है और हमें से क्या चाहता है एग्जामिनर, यानी कि बुक वाले हमसे क्या चाहते हैं कि हम क्या मालूम करके बताएं। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें इस सवाल में के की वैल्यू मालूम करनी है। इफ अगर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कहता है कि जो रूट्स है इस इक्वेशन के, क्या इस इक्वेशन के जो रूट्स है, रूट्स मतलब आंसर, इस इक्वेशन के आंसर्स जब आप निकालेंगे, यानी दो रूट्स आप निकालेंगे अल्फा और बीटा, उसको आप इस एक्सप्रेशन में आप पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो 1 के बराबर आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमसे वो क्या चाह रहा है? वो हमसे चाह रहा है कि हम पहले अल्फा और बीटा को तो निकालेंगे, क्योंकि जब हम अल्फा और बीटा को निकालेंगे देन फिर हम इस काबिल होंगे कि हम के की वैल्यू को निकाल सके। तो चलते हैं अपने सवाल के हल की तरफ। सवाल में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इक्वेशन को लिखेंगे 5x² - 7x + k - 2 = 0। कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax² + bx + c = 0। डियर स्टूडेंट, x² के पास यहाँ पर कोफिशिएंट a है और यहाँ पर x² के पास कोफिशिएंट क्या है? 5। तो a किसके बराबर आ गया? 5। इसी तरह यहाँ पर x के साथ b है तो यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट क्या है? -7। एंड कांस्टेंट c हमारे पास डियर स्टूडेंट्स किसके बराबर है? k - 2 के बराबर है। k - 2 के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, a, b और c हमारे पास आ चुका है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? सम ऑफ रूट्स पर जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है? सम ऑफ रूट्स की का एक्सप्रेशन क्या है? अल्फा + बीटा = -b/a है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को लेंगे अल्फा + बीटा = फॉर्मूले का b की वैल्यू मेरे पास -7 है और a की वैल्यू मेरे पास क्या है? 5 है। तो मैं क्या करूंगा? -7 / 5 पुट करूंगा। माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या होता है? प्लस। सो अल्फा को यहीं पे रखेंगे, +7 / 5 - बीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -बीटा है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक तरीके से इक्वेशन 1 आ गई। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7 / 5 इस प्लस बीटा को उस तरफ भेजा तो क्या बन गया? -बीटा आ गया। अब हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? उसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है अल्फा × बीटा = c/a। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ABC निकाला था तो C हमारे पास क्या है? k - 2 और A मेरे पास क्या है? 5। सो अल्फा × बीटा = C की जगह k - 2 और A की जगह मेरे पास क्या आ गया? 5 आ गया। क्या आ गया? 5। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए। नाउ अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है जिसको हमने सेटिस्फाई करना है वो क्या है? 2α + 5 बीटा = 1। डियर स्टूडेंट्स, अल्फा की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं? 7 / 5 - बीटा। उसको पुट कीजिए अल्फा की जगह। 7 / 5 - बीटा + 5 बीटा = 1। डियर स्टूडेंट्स, जब भी फ्रैक्शन में हो वैल्यूज और बीच में ऑपरेशन प्लस माइनस का हो तो अगला स्टेप हल करने का एलसीएम होता है। तो एलसीएम इसका लीजिए, 5 को बीटा से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 बीटा होल डिवाइडेड बाय 5 + 5 बीटा = 1 आ जाएगा। अब 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 7s are 14, 2 5s are 10। अगेन ये फ्रैक्शन में है
तो अगेन हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 5 डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 25 बीटा इज इक्वल टू 1 होल डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। 5 और 5 मल्टीप्लाई हो गए तो क्या आ गया 25 आ गया, 2 7s are 14, 2 5s are 10 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स ये 5 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 1s are 5 आ जाएगा। एक चीज -10 बीटा प्लस 25 बीटा तो क्या आ जाएगा 15 बीटा आ जाएगा। कितना 15 बीटा, ये प्लस 14 उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा -14, 5 - 14 तो हमारे पास क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा। 15 और बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे आके क्या हो जाएंगे डिवाइड। सो आंसर है बीटा क्या है 9 डिवाइडेड बाय 15, तो कैंसिल आउट करेंगे 3 3s are 9, 3 5s are 15, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई -3/5। अब इस बीटा की वैल्यू को उठाएंगे डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम यहां पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। अब इक्वेशन नंबर 1 आ गया तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है अल्फा इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 5 माइनस बीटा की वैल्यू क्या है -3 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगी, -3 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगी। अब हमारे पास यहां पर स्पेस खत्म हो गया, अब हम वापस इस सवाल की तरह यहां पर चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं इसको फिर मिटा दूं और फिर हम लोग अगले तरफ जाएंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब इस इक्वेशन को हम यहां पर लेकर चलेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो, एलसीएम लिया जाएगा क्योंकि दो फ्रैक्शंस है, बीच में माइनस ऑपरेशन हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहां पे इसको रिट्राइव करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5। दो फ्रैक्शन है, बीच में ऑपरेशन प्लस का है, तो अगला स्टेप हल करने का क्या होगा एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम भी सेम आता है। डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज कॉपी डाउन हो जाती है। 7 + 3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 1s are 5, 5 2s are। तो अल्फा की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई डियर स्टूडेंट्स, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। क्या आ चुकी है 2। डियर स्टूडेंट्स अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम के की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे के की तरफ। के हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो यहां पर हम क्या करेंगे अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। दोनों की क्या पुट करेंगे वैल्यू, और यहां से हम के की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा in equation number 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू k - 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, अब अल्फा की वैल्यू पुट करें, हमें यहां पे भी रब करना पड़ेगा। नाउ अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए। अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 और बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या निकली है -3/2। सो अल्फा की वैल्यू पुट हो गई 2 और बीटा की वैल्यू क्या पुट हो गई -3/5 इज इक्वल टू k - 2 डिवाइडेड बाय 5। k - 2 डिवाइडेड बाय 5 आ गई। 2 3s are 6 minus 5 k - 2 डिवाइडेड बाय 5। 5 और 5 कैंसिल हो गए,
तो -6 इज इक्वल टू k -2। -2 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कीजिए तो +2 बन जाएगा। -6 + 2 क्या बन जाएगा? -4। k की वैल्यू हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ गई? k इज इक्वल टू -4 आ गई। k की वैल्यू क्या आ गई? -4। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था जिसमें कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो सेटिस्फाई करे इस रिलेशन को, तो हमारे पास k की वैल्यू मालूम करनी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? इस प्रोसेस से k की वैल्यू मालूम की। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास आ गई k की वैल्यू जो कि आंसर था। अगर कभी कभार स्टूडेंट्स को शक होता है, सस्पिशियस होते हैं कि आया हमारा आंसर ठीक आया या नहीं आया, तो हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप क्या करें कि जो अल्फा और बीटा की वैल्यूज आपने निकाली है उस इक्वेशन में आप पुट करें। किस इक्वेशन में आप पुट करें? उस इक्वेशन में पुट करें। तो ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है। यहाँ तक हमारा सवाल खत्म हो चुका है। हम आपको एक नई को काविश बताना चाह रहे हैं कि इस इक्वेशन का क्या आंसर आपके सही आ रहे हैं या नहीं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन है 2α + 5β = 1, आया कि जो हमने k की वैल्यूज निकाली है वो ठीक है या नहीं, उसको चेक करने का तरीका ये है कि जो अब आपने अल्फा की वैल्यू निकाली है जो कि 2 है और बीटा की जो वैल्यू निकाली है -3/5 है, आप इसे एक्सप्रेशन में पुट करें। 2 अल्फा की जगह 2, 5 बीटा की जगह -3/5 = 1। 5 और 5 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, -3 = 1। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या आएगा? हमारे पास 1 आएगा और ये 1 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब इस एक्सप्रेशन को वेरीफाई कर रहा है जो हमने आंसर्स निकाले हैं और आंसर भी बराबर आ रहा है उसी रिलेशन का, तो इसका मतलब है हमने k की वैल्यू क्या की है? सही निकाली है। आंसर आपका यहां तक है। अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमने ये आपको अलहदे से लिख के भी दे दिया था कि जब हमारे पास ये आंसर ख़त्म हुआ तो एक स्क्रीन वेरिफिकेशन की विंडो चली है। तो इससे मतलब ये है कि हम इस आंसर को वेरीफाई कर रहे हैं जो हमारे आंसर हैं। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, आपको आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। सवाल क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू मालूम कीजिए। अगर इस इक्वेशन की द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन, कहते हैं इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो सेटिस्फाई करे इसके रिलेशन को। यानी कि सवाल का मकसद ये है कि हम सबसे पहले अल्फा को निकालें, फिर बीटा को निकालें, एंड देन अल्फा और बीटा की वैल्यू को जब दोनों निकाल लेंगे फिर हमने k की वैल्यू निकालनी है। और जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया कि जब आप k की वैल्यू निकाल लें, आंसर आ जाए, उसके बाद आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? अल्फा और बीटा जो आपने इस इक्वेशन में निकाली होंगी आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास सवाल वेरीफाई हो जाएगा। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने सवाल की तरफ। सवाल में सबसे पहले अपने सवाल को कॉपी करेंगे। 3x² - 2x + 7k + 2 = 0। कंपेयर कीजिए डियर स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। QE से मुराद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ax² है, bx + c = 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, x² के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट a और यहाँ पर x² के साथ कोफिशिएंट क्या है? 3। देन उसके बाद x के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट b और यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट क्या है? -2। उसके बाद c कांस्टेंट और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 7k + 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ रूट्स का इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूले का। सम ऑफ रूट्स क्या है? स्क्रीन पे भी आपके पास नजर आ रहा होगा कि अल्फा + बीटा = -b/a। नाउ डियर स्टूडेंट्स, -b हमने क्या निकाला है? -2। हमने a क्या निकाला है? 3। सो अल्फा + बीटा = -2 डिवाइडेड बाय 3। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है डियर स्टूडेंट्स। सो अल्फा + बीटा क्या आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 3। 2 डिवाइडेड बाय 3। सो मैं अल्फा को यहीं पे रखूंगा 2 डिवाइडेड बाय 3
माइनस बीटा करूंगा और इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 कहूंगा। मैंने क्या किया, बीटा को उस तरफ लेके गए, जो प्लस है वो क्या बन जाएगा, माइनस। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस बीटा आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पर जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। सी मेरे पास 7k प्लस 2 है, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7k प्लस 2 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है, 3 है, ए की वैल्यू क्या है, 3। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18, अब इसका इस्तेमाल करेंगे। गिवन रिलेशन जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18, इज इक्वल टू 18। अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस बीटा, सो 7, 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस बीटा, 7 माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। डियर स्टूडेंट्स, जब भी फ्रैक्शन में कोई वैल्यू हो और वो ऑपरेट हो रही हो आइदर माइनस और या प्लस से दूसरी किसी वैल्यू के साथ, तो अगला स्टेप हल करने का क्या होता है, एलसीएम। सो इसको, इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, 3 को बीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 3 बीटा, और एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगेन मेरे पास फ्रैक्शन है और वो माइनस ऑपरेशन बीच में है इन दोनों के। ये बीटा को मैंने 39 लिख दिया, सॉरी फॉर दिस, माइनस 3 बीटा। नाउ फ्रैक्शन लीजिए, सॉरी एलसीएम लीजिए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 बीटा, 3 3 जा 9 बीटा होल डिवाइडेड बाय 3, एलसीएम आ गया 18 वैल्यू आ गई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 14 माइनस 9 बीटा माइनस 21 बीटा माइनस 30 बीटा आ जाएगा। सो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 54 आता है। क्या आता है, 54 आता है। 3 8 जा 24, 4 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी हो गया, 3 1 जा 3 प्लस 2 5 आ जाएगा। प्लस 14 है, उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस 14 बन जाएगा। सो माइनस 30 बीटा इज इक्वल टू 54 माइनस 14, माइनस 30 और बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी जानिब डियर स्टूडेंट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो आपने प्लस माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय माइनस 30, 0 और 0 कैंसिल, तो बीटा की डियर स्टूडेंट्स वैल्यू क्या आ गई, -4/3 आ गई। ये बड़ी अहम वैल्यू है, इससे हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। नाउ अल्फा के में हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में है कि अल्फा का फॉर्मूला क्या आ रहा, हमने क्या बनाया था, 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस बीटा। यहां पर बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हम यहां पे एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस बीटा। ये वैल्यू है, हमने यहां पे रिट्राइव करके वापस लिख दिया। अब बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4/3, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। सो अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4/3। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन है, 2 वैल्यूज है, 2 टर्म्स है, उस बीच में प्लस है और फ्रैक्शन है। इन फ्रैक्शन का क्या किया जाएगा, एलसीएम। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम भी सेम आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज कॉपी डाउन हो जाएगी, 2 + 4। ये शॉर्ट टर्म तरीका है
जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं एलसीएम लेने का। तो 2 + 4 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाय 3। टेबल पढ़िए, 3 1 = 3, 3 2 = 6। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब हम के की वैल्यू की तरफ जाएंगे, तो कहां पे पुट करेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू? इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, उससे पहले हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम इक्वेशन नंबर 2 रिट्राइव करके लिख भी देते हैं। अल्फा बीटा 7k + 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय, इसी एक्सप्रेशन को यहां पे रिट्राइव करके लिख दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है -4/3 इज इक्वल टू 7k + 2 डिवाइडेड बाय 3। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 और ये 3 हमारे पास कैंसिल, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -8, 7k + 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस +2 को इस तरफ लेकर जाइए तो क्या बन जाएगा -2, 7k -10 इज इक्वल टू 7k। नाउ -10 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू k। k की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -10 डिवाइडेड बाय 7 आ गई, -10 डिवाइडेड बाय 7 आ गए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड आंसर है जो हमने निकाला, यानी k की वैल्यू चाहिए थी, उसके लिए हमने इस एक्सप्रेशन को यूटिलाइज करते हुए पहले हमने अल्फा की वैल्यू निकाली, फिर इस रिलेशन में हमने पुट की और उससे हमने क्या निकाला, बीटा की वैल्यू निकाली। और इस बीटा की वैल्यू अगेन हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके अल्फा की वैल्यू निकाली। अल्फा की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद एट द एंड हमने क्या निकाला, k की वैल्यू निकाली। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इसका वेरिफिकेशन करें कि इधर हमारा आंसर ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस गिवन एक्सप्रेशन में अल्फा और बीटा की जो हमने वैल्यूज निकाली है वो निकालेंगे। तो चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम वेरिफिकेशन की तरफ जाते हैं। तो वेरिफिकेशन की हेडिंग डाल देंगे, स्क्रीन पे भी आपके पास वेरिफिकेशन की हेडिंग आ रही होगी। नाउ वेरिफिकेशन, डियर स्टूडेंट्स, k की वैल्यू आ गई, बट हमने अपने आंसर की वैल्यू की वेरिफिकेशन करने के लिए कि आया हमारा आंसर ठीक है या नहीं, तो हम क्या करेंगे कि अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन रिलेशन में पुट करेंगे। तो गिवन रिलेशन हमारे पास क्या है, 7 अल्फा - 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू -4/3। तो 7 अल्फा की जगह 2, 3 -4/3 बीटा की जगह इज इक्वल टू 18। 3 कैंसिल, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, 7 2 = 14 और यहाँ पे +4 इज इक्वल टू 18। सो हमारे पास क्या है 18 आंसर वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, वेरीफाइड। कैसे हुआ कि हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली, उससे हमने अपना आंसर पहले निकाला। आंसर की वेरिफिकेशन के लिए हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू को गिवन रिलेशन में पुट करने के वेरीफाई कर दिया, ताकि अगर स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूजन की शक्ल इख्तियार कर रहा हो, उसके जहन में क्या है मेरा आंसर ठीक है या गलत, तो वो इस तरह वेरिफिकेशन भी कर सकता है, वरना एग्ज़ाम में आपका यहाँ तक आंसर आता है। और उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा।